हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का एक बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व करा जाता है। आज हमारे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 90 रखी गई है और ये आपके PYQ क्वेश्चन आपके हैं। हमने कहा भी है कि हमारे चैनल पर आपके चाहे वो आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो या आपके पुलिस रिलेटेड हो या जूनियर असिस्टेंट हो, हर एक चीज़ की आपकी क्लासेस दी जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर PYQ क्वेश्चन आपके होंगे, है ना, जो कि आपके 90 प्रश्न आपके लिए गए हैं और कम समय में हम लोग खत्म करेंगे इस छोटी सी क्लास को, है ना। 90 प्रश्न होंगे लेकिन छोटी सी क्लास आपकी होगी। बाकी समय समय पर आपको देख सकते हैं मैराथन क्लास दी जाती हैं। मॉर्निंग में हिंदी साहित्य की सीरीज आपको स्टार्ट की गई है, तो मॉर्निंग में हिंदी साहित्य भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग हाई लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना, TGT PGT सुपर टेट, तो भी आपकी हिंदी मॉर्निंग में आपको कराई जा रही है। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज वगैरह मिल पा रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, जो यार विद्यार्थी में कह रहे हैं जी, विद्यार्थी में जो आपकी संधि वो आपकी कौन सी है। हमने कहा सर यहाँ पर आपको देखना है कि बीच में जो मात्रा है वो आपकी कौन सी है, बड़ा है। और हमने कहा था बड़ा की मात्रा होती है यानी दीर्घ होता है। तो जहां भी बड़ा, बड़ी, बड़ा हुआ आता है वो दीर्घ स्वर संधि होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर है, यानी यहाँ पर आप कहेंगे सर विद्याधनर्थी अर्थात विद्यार्थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कानन का पर्यायवाची इनमें से क्या है। कानन का पर्यायवाची पूछा गया है कानन। और कानन जो आपका होता है सर जी किसका होता है, वन का होता है। हमने कहा सर जी वन, अरण्य, है ना, आपका देखा जाए तो विपिन भी आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है। वाक्य विग्रह यानी वाक्य का विग्रह करना है, तो आप कहेंगे सर वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यही होता है वाक्य विग्रह। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विदनाना। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा गया है, यानी बिना पैर के वो चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, यानी उसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल पा रहा है, यानी कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है ना। तो यहाँ पर सर आपका ऐसी स्थिति में होता है विभावना होता है। इसी का उल्टा होता है विसुक्त। हमने बताया अभी तक इसी का उल्टा विसुक्त होता है। जैसे पानी बीच में मीन प्यासी मोइसू ने सुनियावे हांसी, यानी पानी के बीच में आपकी मछली है लेकिन फिर भी कह रहे मैं प्यासी हूं। वहां पर पानी मौजूद है फिर भी प्यासी है। और यहाँ पर देख सकते हैं पैर नहीं है फिर भी चल पा रही है ना, यानी चल पा रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब आपके पास कोई साधन ना हो और काम चल रहा है, काम बन रहा है, तो विभावना, और आपके पास साधन होते हुए काम ना बन पाए तो आपका होता है विसुक्त होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है सुई का तत्सम क्या होता है। तो सुई का तत्सम पूछा गया, सुई का तत्सम होता है सूची होता है, यानी उत्तर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, सूची आपको बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है परिसीमन का विलोम क्या होता है। तो परिसीमन का होता है सजी क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए परिसीमन का विलोम देना है ससीम, है ना। हमने कहा सजी ससीम क्या आप लगाओगे क्या, परिसीमन का विलोम क्या बताओगे। हमने कहा सजी परिसीमन दिया गया है और परिसीमन का निर्सीमन कर दीजिएगा, आपको उत्तर बी नंबर हो जाएगा, निर्सीमन आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है धूसर शब्द का पर्याय क्या है। यहाँ पर दिया है धूसर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। धूसर मतलब होता है गधा यानी गर्दभ होता है। तो हमने कहा धूसर मतलब होता है मटमैला, यानी धूल के रंग का आकार का या भूरा रंग होता है। तो गधा जो गधा, गधा, खर, है ना, रासा, बेसा, चक्रीवान, ये सब आपके होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो आपका दुख होता है ना, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपी टेट में आपने 2022 का पेपर आपने देखा था कि 2017 का दे दिया गया था। ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पढ़ चुके हैं। दूतों यानी जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है, तो भैया इसे कहते हैं आदिदैहिक। क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आदिदैहिक बोला जाता है। यहाँ पर जो आपको उत्तर दिया गया है वो आपको उत्तर सी का राइट हो जाएगा। ऊपर दैविक लगा है, यहाँ पर आपका दैहिक लगा है, तो उत्तर आपका यहाँ पर सी आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ क्या होता है। हमने कहा था कोई बड़ी जगह अगर काम करना है ना तो छोटे साधनों से काम नहीं होते, यानी बड़े काम छिपकर नहीं किए सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर बड़े काम छिपकर नहीं किया सकते हैं, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आप दिया है पंकज में आपसे समास पूछा गया है। हमने कहा पंकज दिया गया और पंकज की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पंक मतलब कीचड़ होता है, यानी जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेता है, विसुक्त हो जाएगा यानी विशेष हो जाएगा। और विशेष होता है तो वो बहुब्री समास होता है, यानी पंख में पैदा हो अर्थात कमल, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका बहुब्री हो जाएगा। अगला है अयोग विवाह कहा जाता है। अयोग विवाह जो कहते हैं वो सही किसको कहते हैं, तो हमने कहा सर ये अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। किसको, अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। उत्तर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक और अजगर लख एक और मृग राय विकल बटोही विषय परियो मूर्छा खाए। शायद देखा जाए तो ये क्वेश्चन है ना 2022 वाला जो हमने सोल्व कराया था वही आप देख सकते हैं 2017 में आपका आया था। लगभग आपको क्वेश्चन आपको पूरे रिपीट हो रहे हैं, है ना।
यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपके सर एक और अजगर है, दूसरी ओर है ना सिंह है। अब ऐसी स्थिति में आपको भयानक रस होगा कि नहीं, आपको उत्तर से हो जाएगा भयानक रस बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है से विभक्ति जो आपका है किस कारक से जुड़ा है। से विभक्ति जो आपका है किसमें, करण से भी होता है। क्या हो जाएगा, करण से हो जाएगा क्या आपके जी सजी, करण से होता है। जो से लगा होता है वो आपका सजी देखा जाए तो आपके करण में होता है और एक आपके अपादान में आपका होता है, अपादान में होता है ना। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। हमने कहा पहले उसने नहाया है फिर भोजन किया है, नहाया है फिर भोजन किया है, यानी हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूछा गया है नहाकर जो क्रिया वो कैसी है, तो ये पूर्वकालिक, क्योंकि वो पहले नहाया था यानी पूर्व में काम हो चुका है। तो उत्तर आपका डी नंबर है, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। चलिए वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाचन शिक्षण की विधि आपकी नहीं है। तो हमने बताया था कि वाचन शिक्षण, हमने कहा देखो यहाँ पर जो दिया गया है 45 नंबर में ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर जो दिया गया है आपका व्याख्या दिया गया है। हमने कहा सर देखो व्याख्यात्मक विधि जो आपकी होती है ये बड़े लोगों को दी जाती है ना। अब छोटे बच्चों को है ना, छोटे बच्चों को जो आपका अगर व्याख्या दी जाएगी तो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो यहाँ पर उत्तर आपका बनेगा सर सी नंबर व्याख्या विधि, ये आपकी शिक्षण विधि में आपकी नहीं आएगी। निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखो 46 नंबर दिया है। तो जो दिया है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य मतलब होता है स्वानुभूति विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना होता है। स्वानुभूति और विचारों और भावों को अभिव्यक्त करता है। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा था, यहाँ पर देख सकते हैं आपका मॉडर्न है, और मॉडर्न के साथ साथ हमने बताया था गियर है ना। क्या बताया था, गियर। मॉडर्न जमाने में जो आपका चल रहा है वो गियर है ना। तो आप कहेंगे जाब्र अब्राहम गियरसन, यानी आपको उत्तर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, कह रहा है बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई अचरा मुखसवन पूछत उधर गात रही। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपकी मीराबाई की है, याद रखना। इसका उत्तर आपका भी हो जाएगा, मीराबाई आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है। हिंदी का पहला पत्र जो आपका है वो कौन सा है, उदंत मार्तंड। क्या है सर, उदंत मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर के द्वारा। ये साप्ताहिक पत्रिका है, 1826 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। यहाँ पर दिया सूफी संतों की जो शैली हुआ की कैसी है, सूफी संतों की जो आपकी शैली हुआ की कैसी है, तो आपकी सर ये मसनवी है, यानी उत्तर आपका भी हो जाएगा कि सूफी संतों की जो आपकी शैली है मसनवी है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है गुड़िया भीतर गुड़िया। हमने कहा था गुड़िया भीतर गुड़िया, यानी हमने कहा मित्रता कर लो। जब दो लोग आपके सेम सेम होते तो मित्रता कर लेना चाहिए। गुड़िया भीतर गुड़िया यानी मैत्री पुष्पा। यहाँ पर आत्मकथा है इनकी, तो आपको उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार पूछा गया है। देखो बिल्कुल आपको 2022 का पेपर 2017 का सेम टू सेम उठाकर रख दिया गया था, है ना। यहाँ पर 100 अजान दिया गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर अनाज है ना, अनाज जो होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं है ना, वो उसमें खेलने लगते हैं। तो हमने कहा था सर जी अनाज और आपका बाल कृष्ण, यानी आपको उत्तर 20 का राइट हो जाएगा। 1892 में इस उपन्यास की रचना इन्होंने किया था। उत्तर आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वो किस घाट पर हुआ था, तो हमने कहा सर जी वो तुलसीदास के दांत है ना बहुत ज्यादा थे, है ना। जब पैदा हुए थे तभी इनके पूरे दांत थे, यानी अलग हटके आपके थे बिल्कुल से। तो हमने कहा 80, यानी संख्यावाची आपका 80 यहाँ पर हो जाएगा। 80 घाट है ना भाई, दांतों गिना जाता है और घाटों को भी गिनेंगे तो 80 घाट हो जाएगा। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपसे दिया गया है भक्तमाल के रचनाकार जो आपके हैं, हमने कहा भक्तमाल आपके हैं तो कौन हो जाएंगे, नाभादास हो जाएंगे, यानी आपको उत्तर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला आपका देखो गद्यांश दिया गया धर्म पालन करने, इस गद्यांश को छोड़ देते हैं, बाकी हमने कहा बिल्कुल सेम टू सेम आपका दिया गया है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है निर्बलता में उपसर्ग व प्रत्यय पूछा गया है। हमने कहा इसमें जब निर निकालोगे ना तो आपका रा आधा निकलेगा और लास्ट में ता निकलेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सर, राइट हो जाएगा। निर इसमें निकलेगा क्या, उपसर्ग, और आपका बल होगा सर क्या, मूल शब्द होता जो आपका है वो आपको प्रत्यय हो जाएगा। अगला है कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। कायर की भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, और कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा सर जी, कायरता हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आपका उत्तर हो जाएगा सर जी कौन सा हो जाएगा, 58 नंबर में कायरता हो जाएगा, यानी यही इसका उत्तर हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला है ना, जो अपना मतलब निकालता है उसको बोलते हैं स्वार्थी, यानी उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध दिया गया है, सर जी कह रहा है वह कौन सा वाक्य शुद्ध है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, घास उगाई है, घास जो आपका है घास स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला पॉइंट आपका आते हैं, आपसे कह रहा है सर कि परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षेत्रवासियों को जला दिया। परशुराम की क्रोधाग्नि है ना, क्रोधाग्नि से
क्षेत्रवासियों को जला दिया। यहाँ पर ने शब्द ना करके इससे ज्यादा विष लगा देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। यहाँ पर सब कुछ सही है, आपका गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कारक कौन सा है? चूहा बिल से बाहर निकला, तो हमने कहा जब चूहा बिल से बाहर निकलेगा, जब बाहर दूर होने का बात होता है तो अपादान होता है, आपको उत्तर देश का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अत्याचार शब्द उत्तर पूछा गया है। अत्याचार में हो जाएगा सर अति धनाचार यानी अत्याचार, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? कह रहे बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो कंकली लिबे को काल सरसना पसारी है। यहाँ पर सर जी आपको बताना है कि कौन से अलंकार है। 33 नंबर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी ऐसा करिए, एक तो मानो यहाँ पर दिया है, तो मानो से तो आपको उत्प्रेक्षा हो जाएगा। फिर हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो उत्प्रेक्षा दिया है, उत्प्रेक्षा दिया गया है सी के साथ, यानी कि इसमें अनुप्रास भी आपका है, जैसे आपका बा दिया गया है, बा दिया गया है, बा दिया गया है, वर्णों की आवृत्ति है। इसका मतलब आपका देखो उत्प्रेक्षा भी है और आपका अनुप्रास है, यानी उत्तर आपका हो गया सर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन क्या? रासुक उद्गति और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसों को उद्दीप्त करने के लिए बोला है, रसों को उद्दीप्त करने और उद्दीप्त करने यानी रस के अंदर जो होता है जिससे उद्दीपता अनुभाव होता है ना, आपके मन में संचार उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कहा क्या जाता है? इनको कहते हैं विभाव। क्या होते हैं सर? ये विभाव होते हैं। उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमित तहां विपत्ति निदाना। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी क्या कहेंगे सर? परमात्मा के बारे में है। परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान को जब बताया जाए तो ये सर शांत मन भाव से यहाँ पर आप लोग जैसे आप ले जाते हैं कहां पर एक प्रकार से जब लोग जाते हो आप लोग कहां पर भागवत सुनने या कहीं भी जाते हो तो बड़े शांत मन भाव से आप लोग सुनते हो। तो यहाँ पर जब आपको ज्ञान दिया जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार भक्ति भावना के लिए आपको प्रेरित किया जाए तो वहां पर आपको शांत रास्ता आपको लगाना, आपको उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि ये शांति सुनोगे आप लोग। शुद्ध वाक्य दिया गया है। शुद्ध वाक्य सर जी क्या दिया गया है देख लेते हैं। 36 नंबर में आपसे कह रहा है सर जी राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो हमने कहा राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यानी उत्तर आपका बी नंबर है। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है? महोत्सव का सही संविच्छेद क्या है? महोत्सव का संविच्छेद आपको बताना है। चलो भाई बताइएगा। तो महोत्सव संविच्छेद की बात करते हैं तो आप कहेंगे महाधनोत्सव। क्या बोलेंगे? महाधनोत्सव बोलेंगे, यानी 37 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा, ए नंबर आपको हो जाएगा महाधनोत्सव। हमने कहा सर जी कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे सर जी ओ की मात्रा जहां पर लगी होती है ना, ओ की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर ये गुण संधि है, तो आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा गुण संधि। चौमासा में पूछा गया, चौमासा कहा जाता है जैसे बारिश का सीजन है, बारिश का जो समय होता है तो 4 माह का जो समय होता है चौमासा कहते हैं। आपने सुना होगा जब आप लोग रामायण देख रहे होंगे, रामायण देखे होंगे तो जब सुग्रीव की लड़ाई खत्म हो जाती है और सुग्रीव अपने राजपाट पा जाता है ना, अपने राजपाट में मगन हो जाता है, और इसके बाद जब 4 मास बीत जाते हैं तो उसको होश नहीं रहता है कि नहीं हमने किसी की हेल्प किया, हमारी किसी ने हेल्प किया है, हमको भी हेल्प करना है। तो लक्ष्मण वाले गुस्सा होते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं कि चौमासा बीत गया है, अभी भी इसको याद नहीं है कि अभी हमारे हेल्प करना है। तो आपने देखा होगा एपिसोड में, तो चौमासा यानी होता है जो बारिश का सीजन होता है, जो 4 मास होता है ना, तो उसे कहते हैं। तो 38 नंबर का ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर ही आपका द्विग समास यानी संख्यावाची हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। हमने कहा भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भाषा की बात हो रही है। सुंदर लेख दिया गया है। सही कह रहा है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, क्योंकि मूल्यांकन आपसे दिया गया भाषा शिक्षा में। रसायनों का ज्ञान होना ये आपका कोई नहीं है, तो उत्तर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण में कठिन यानी कठिनाई का निवारण, कठिनाई देखो गद्य शिक्षण में कठिनाई का अगर निवारण करना है तो आपको चित्र दिखाकर उसको आसान कर सकते हैं, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर कर सकते हैं, मॉडल दिखा कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आपको उत्तर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर है जो कविता है, कविता शिक्षण उपयोगी नहीं हो रहा है, यानी 41 नंबर की बात करते तो हमने कहा कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं है। तो जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित होती हैं, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित होती हैं वो प्राथमिक स्तर उपयोगी नहीं होती हैं। यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा, सी नंबर आपको बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा और साहित्य नामक जो ग्रंथ के लेखक वो आपके कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य को जो लिखा है वो किसने लिखा है? यहाँ पर उत्तर आपको देना है, इनमें से आपका क्या बनेगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर आपसे जो दिया है इसका उत्तर इनमें से क्या बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी भाषा और साहित्य कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ ले सर जी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है तो आप लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो फिर आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो श्याम सुंदर दास दिए गए हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपके हरदेव बाहरी भी आपके दिए गए हैं। यहाँ पर आपको उत्तर क्या हो सकता है?
बताओ, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा दिया गया है, हिंदी साहित्य से लिया गया है। हमने कहा हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए, यहाँ पर हिंदी भाषा और साहित्य नामक जो लिखा है वो श्याम सुंदर दास ने लिखा है। उत्तर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना, उत्तर आपका सी इसका हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको हरदेव बाहरी दिया होगा, हो ना, गूगल में चेक करिएगा, आपको गड़बड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर दिया है सर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम है। अगर आपको भाषा को सीखना है तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको सुनना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारी बात है, या छोटे बच्चे को देखो, अगर हम क्या कहें, जब बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। बच्चे की बात हो रही है, बच्चे को बात हो रही है ना, तो बच्चा पहले क्या करेगा? बात को सुनेगा, है ना, सुनेगा। सुनने के बाद उसको बोलने का प्रयास करेगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यानी उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले क्या करना? पहले सुनेगा, तो उस चीज को बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, है ना। तो इसको उत्तर आपका बी हो जाएगा। इसको सुनेगा। लेखन से संबंधित नहीं है। देखो, लेखन से संबंधित नहीं, हमने कहा देखो लेखन से संबंधित बैठने का उचित ढंग दिया गया है, लेखनी पकड़ने का ढंग दिया है, आंखों से कागज की दूरी दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो जो शुद्ध उच्चारण दिया गया है, हमने कहा लेखन से संबंधित है। तो लेखन से संबंधित जो आपकी कौशल होते हैं, यानी शुद्ध उच्चारण वाचन कौशल से संबंधित होता है। यहाँ शुद्ध जो उच्चारण होता है, शुद्ध उच्चारण है, ये आपके वाचन कौशल से जुड़ा है, वाचन से जुड़ा है, ना कि लेखन से जुड़ा है। वाचन शब्द अगर होता, वाचन मतलब होता है बोलना, अगर वाचन शब्द होता तो उच्चारण शब्द हो जाता, है ना। इसलिए आपको उत्तर हो जाएगा सर जी कौन? डी हो जाएगा। यही छोटी छोटी बारीकी होती है, हालांकि आपको सब कुछ आता भी होगा, लेकिन यही छोटी छोटी बारीकी गड़बड़ा देता है। अगला, या लगुटे यार कामरिया पर राज ते हूं पुरगो ताजदारो। ये पंक्ति जो आपकी है सर जी किसकी है? ये पंक्तियां जो आपकी है वो रसखान की है। याद रखना, रसखान की आपकी हो जाएंगी। रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों और लाठी कम्बल के लिए यदि उन्हें तीनों लोगों का राजा त्यागना पड़ जाए तो भी वो त्याग देंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन दिया गया है, उपन्यास और विवेच विषय वस्तु के दृष्टि असंगत आपका दिया गया है। यानी 46 नंबर में आपसे कह रहा है वरदान जो आपकी है ये रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर है। सेवा सदन आपके गणिका समस्या विवाह से संबंधित आपका है। प्रेमाश्रय दिया गया है आपके कृषक जीवन पर संबंधित आपका दिया गया है। हमने कहा सर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ यहीं पर है। यहाँ पर दिया गया है सर जी प्रेमाश्रय में दिया गया है कृषक जीवन की समस्या दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए ना तो प्रेमचंद के द्वारा प्रेमाश्रय उपन्यास है जो आपके कृषक जीवन पर नहीं है, ये ग्रामीण जीवन की समस्या पर है। ठीक है, तो ये कृषक जीवन पर नहीं है, ग्रामीण जीवन पर आपका है। यहाँ पर दिया है आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो आचरण की सभ्यता के निबंधकार सर जी कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके आचार्य सरदार पूर्ण सिंह जो आपके दिए हैं, उत्तर आपका बी हो जाएगा। विरासत का अर्थ क्या होता है? विरासत का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त जो चीजें होती है। कहते हैं तुमको तो पुरखों से मिली चीजें हैं, तो आपको उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निर्बल का विलोम क्या है? निर्बल का विलोम पूछा गया। निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? जो निर्बल होगा तो आपके सर सबल हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा, निर्बल का सबल हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं परीक्षा गुरु को, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। तद्भव पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो तद्भव पत्रिका है आपके लखनऊ से प्रकाशित होती थी। याद रखना है, आपसे कह रहा है तद्भव पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो हमने कहा सर तद्भव पत्रिका जो आपकी है, आपसे कह रहा है कहां से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से। अखिलेश, है ना, संपादक जो आपके थे अखिलेश, ये वाले अखिलेश नहीं है, अखिलेश मुख्यमंत्री वाले नहीं है, ठीक है ना। ये 3 माह में यानी हर 3 महीने में आने वाली पत्रिका है ना। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है और से कहा है कटहरा शब्द का तत्सम क्या होता है? बताइए, कटहरा शब्द का तत्सम पूछा गया है। कटहरा का जो तत्सम आपका होता है सर क्या होता है? यहाँ पर बताएंगे 62 नंबर में कटघरा, यानी काष्ठगरा जिसको बोलते हैं। कटहरा मतलब होता है काष्ठगरा, है ना। आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पर काष्ठगरा हो जाएगा। कटहल मतलब लगा देना। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, जहां भी चांद की बिंदी लग जाए, जहां भी चांद की बिंदी लग जाए हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है अंधेरा। जो अंधेरा दिया है वो सजी क्या है? आपका तद्भव है। आपका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। एक आंख नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक आंख नहीं कजरौटा 10 लोकोक्ति, इसका पूछोगे। एक आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, यानी आंख एक और नहीं है, कजरौटा 10-10 लिए रखे हैं। तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा व्यर्थ आडंबर दिखाना, है ना। व्यर्थ में आडंबर जो आपका होता है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो आपका दिया वो आपका कौन सा है? पुल्लिंग की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है सजीर रात कैसी है ना। गीत कैसा है? गीत कैसी है कि गीत कैसा है? आप कहेंगे सर बात कैसी है, मात कैसी है, यहाँ पर गीत कैसा है, यही आपका हो जाएगा पुल्लिंग। यहाँ पर सर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक हो जाएगा मित्रता हो जाएगा। उत्तर आपका डी हो जाएगा, मित्रता बनेगा। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण आपका है?
मेरा घर इसी शहर में है, आपसे पूछा गया है 57 नंबर में, तो हमने कहा मेरा घर इसी शहर में है, यानी ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। गुण तो है नहीं, ये संख्या है नहीं है, तो आपका सर्वनामिक विशेषण आपका उत्तर भी बनेगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य जो है कैसा है, तो हमने कहा सर वाक्य में यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है वाक्य में कैसा वाक्य, देखो की लगा दिया है, की लगा दिया है, तो आपका उत्तर सही क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हो जाएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य कैसा है, तो हमने कहा सर जी मिश्र वाक्य भी तो ऑप्शन में दिया गया है, यानी वाक्य में मिश्र वाक्य भी दिया गया है, और जब मिश्र वाक्य दिया गया है तो आप उत्तर मिश्र वाक्य बताइएगा। नहीं तो हमने कहा सर जी ये तो आपकी इच्छावाची भी कर देते, आज्ञा का कर देते आप लोग, लेकिन हमने कहा की शब्द आपको दिया है, इसका मतलब मिश्र वाक्य दिया है, अगर मिश्र वाक्य ना होता तो हम लोग कुछ दूसरा दिमाग लगाते, है ना। यहाँ पर दिया है कृतज्ञ, किसका संक्षिप्तीकरण, कृतज्ञ मतलब, कृतज्ञ मतलब होता क्या है, कृतज्ञ मतलब होता क्या है, किए गए उपकार को मानने वाला। हमने कहा सर जी किए गए उपकार को मानने वाला, यानी आपका किए हुए उपकार को मानने वाले को बोलते हैं सर जी कृतज्ञ, और किए हुए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। यहाँ पर दिया शुद्ध वर्तनी दिया गया है, आपसे कह रहे हैं श्रृंगार कैसा लिखा जाएगा, तो जी श्रृंगार आपका सही है, वो आपका कौन सा सही है, ये श्रृंगार आपका सही है, ए नंबर आपको बनेगा। नई कविता जो पत्रिका है, इस प्रकार प्रकाशन जो आपका है सर जी कहां से आरंभ हुआ था, नई कविता का प्रकाशन पूछा गया है, और नई कविता का प्रकाशन ये इलाहाबाद से होता है ना, यानी आपका जो उत्तर जो आपका बनेगा और राइट उत्तर सर जी क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अयोग्य विवाह कहा जाता है, अयोग्य विवाह कहा जाता है सर 32 नंबर में, अयोग्य विवाह जो दिया गया है यहाँ पर विसर्ग को कहते हैं, किसको विसर्ग को कहते हैं, यानी उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। अगला है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, वाचन के समय पुस्तक की जो आपकी आंखों से दूरी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12 इंच कम से कम दूरी होना चाहिए, 12 इंच दूरी होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है ना। लगभग हमने कहा 25 सेंटीमीटर करीब आपका होता है ना, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं तोड़ने होंगे मठ और गढ़ है, ये आपकी किसकी हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके पंक्तियां जो आपकी सही किसकी हैं, मुक्तिबोध की तो है नहीं है ना, बताओ किसकी है, हमको लगता है नागार्जुन है, किसका है, निराला है, किसका है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये पंक्तियां किसकी हैं। यहां पर देखा जाए तो इलाहाबाद की, है ना, इलाहाबाद की जो आपकी सड़क है, इलाहाबाद की सड़क है, और इलाहाबाद की सड़क में यहाँ पर इस बात के बारे में बताया भी गया था, तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा दिया गया है, तोड़ने ही होंगे पत्थर, जैसे आपका था पत्थर तोड़ना है, और यहाँ पर मठ तोड़ने के लिए बात कर दिया है, तो हमको लगता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में घुमा भी दिया गया है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, या की मुक्ति बोध की भी लग रही है क्या भाई, बताओ। यहाँ पर देखा जाए तो हमको लगता है कि इसका जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध का बनेगा, यहाँ पर उत्तर आपका डी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका उत्तर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाँ अगर वो होती तोड़ती पत्थर, है ना, तो आपको बदल जाता, तब आपका सही क्या हो जाता, बदल जाता क्वेश्चन। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है, यानी ट्रांसपेरेंसी, यानी दूसरे देख सकते हो आप लोग, यानी उस पार भी देखा जा सकता है, तो हमने कहा सर ये आपका होता कौन सा है, तो ये होता है प्रोजेक्टर होता है, यानी ओवरहेड प्रक्षेपक जो होता है प्रोजेक्टर होता है, ये पारदर्शी का आपका प्रयोग करते हैं, तो उत्तर सर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौन पाठन के विषय में धारणा है, मौन पाठन जो होता है, ये जो मौन पाठन होता है वो एकाग्र, है ना, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, कि एकाग्र पढ़ता है, आराम से मन से पढ़ता है, एकाग्र मन से करता है। हालांकि यहाँ पर वाचन शैली में हम लोग जब बात करते हैं पढ़ाना चाहिए, थोड़ा बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है कि कंसंट्रेट बना रहता है। एक आपका होता है लोग जो होते हैं एकाग्रचित पढ़ते हैं, तो मौन पाठन में क्या होता है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अगला है तदी समाज की स्थापना किसने किया था, तदी समाज की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर जगह तदी समाज के समय जो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके हो जाएंगे, है ना, तदी समाज दिया गया, तदी समाज दिया गया है, ठीक है, तो उत्तर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, आपसे कह रहा है तथैव शब्द का संधि क्या है, तथा धन्योग होता है, क्या होता है, तथा धन्योग होता है, और तथा धन्योग हो जाएगा, तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सही तथा धन्योग, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा, है ना। आपका यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अय की मात्रा है, और अय की मात्रा अगर आपकी है तो वृद्धि संधि आपका हो जाएगा, यानी आपका वृद्धि संधि। चरण कमल बंधव हरिराय में अलंकार पूछा गया है, तो हमने कहा चरण कमल में आप कहेंगे सर चरण और कमल, है ना, यानी आप कहेंगे डैश लगा हो और उपमेय और उपमान पास में हो तो हमेशा आपका रूपक अलंकार होता है। मुख हुई वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन जस कृपा दुसयाल द्रव सकल कलिमय दहन, यहाँ पर आपसे छंद पूछा गया है। 40 नंबर में हमने कहा सर जी कोई बात नहीं है, दोहे का उल्टा सोल्टा होता है कि नहीं, हमने कहा यहाँ पर देखा जाए तो आप डबल करेंगे, यहाँ पर सिंगल करेंगे, यहाँ पर डबल करेंगे, फिर यहाँ पर डबल करेंगे, डबल करेंगे, डबल करेंगे, सिंगल करेंगे, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो
यहाँ पर लगभग 11 के समथिंग आपको बनेंगे जाके, तो आप कहेंगे सर ये सोरठा है, दोहे का उल्टा आपका सोरठा होता है, उत्तर आपका बनेगा सी नंबर है। अगला दिया है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका, ये मधुलिका जो आपके हैं पुरस्कार कहानी से जुड़ी है, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर। ये मुख्य स्त्री पात्र है ना, पुरस्कार जो जयशंकर प्रसाद के से संबंधित आपकी है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार आपके हो जाएंगे सर कौन? मोहन राकेश बनेगा, उत्तर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको कौन है? तो यहाँ पर देखो वर्तनी के हिसाब से रचयिता कौन सा सही लिखा है, बताओ कौन सा सही लिखा है रचयिता? तो आप कहेंगे सर रचयिता जो आपका दिया रचयिता, या उत्तर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कर्म कारक का चिन्ह इनमें से कौन है? कर्म कारक का चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पर कर्म, हमने कहा सर जी यहाँ पर कर्म हो जाएगा सी नंबर है। अगला बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार में सर ये समूह होता है ना, क्या होता है? समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो हमने कहा देखो गोल है, नुकीला है, भीतरी है, यहाँ पर अधिक नहीं है, आपका उत्तर बी हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है, आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। अगला यथाशक्ति में सजी कौन सा समास है? यहाँ पर देखो उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग लगा हुआ है तो आपका सजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव और अव्ययी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया आपसे क्वेश्चन दिया है आजाद सत्र में कौन सा समास है? तो आजाद सत्र में दिया है, तो आजाद सत्र में सजी होता है बहुब्रीहि समास, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा, है ना। आजाद शत्रु आपका हो जाएगा, तो आपका उत्तर डी नंबर इसका हो जाएगा, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, यानी कोई शत्रु ना हो, यानी कोई एक विशेष व्यक्ति हो सकता है जिसकी आपकी किसी से दुश्मनी ना हो। यहाँ पर दिया कौन सा महीना भाद्र महीने के बाद आता है? यानी भाद्रपद महीने के बाद, यानी भादों के बाद आता है सजी कौन? भादों जो आपका दिया गया है 50 नंबर में, तो आपके सर यहाँ पर अश्विन आएगा, भाद्र के बाद अश्विन आ जाता है, ठीक है ना। यानी भादों, फिर इसके बाद कह सकते हैं भादों, और इसके बाद यहाँ पर श्रावण दिया गया है, और यहाँ और इसके पश्चात पूछा गया ना, कह रहा है सर जी कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है ना, बाद आता है। इसका मतलब है हमें लग रहा है भादों, आषाढ़, सावन, भादों कहाँ बोला करते हैं भाई? आप लोग तो हिंदी वाले होंगे, कुछ लड़कियां तो जानती होंगी ना, मैक्सिमम तो आप लोग जानते होंगे कौन सा महीना आपका आता है? अश्विन आता है, ठीक है। हमने कहा सर जी कि भाद्र जिसे भादो भी कहते हैं छठा महीना होता है, इसके ठीक बाद आपका अश्विन जिसे कुआर या आश्विन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका आएगा सर जी आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के प्यार में आप पंक्तियां पूछा गया है ना, कि भैया ये विज्ञान अगर है तो आपको फायदा भी दे रहा है और ये घाटा भी है। जैसे आप लोगों को लगता है कि हम घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हर एक माता पिता की संपत्ति उनके बच्चे होते हैं, है ना, होते कि नहीं होते हैं? यानी जब आप लोग छोटे थे तो आपके माता पिता कहते थे कि हम आपको पढ़ा लिखा दें, बस यही हमारी जिंदगी है, शादी कर दें। अब आप जब आपके बच्चे होंगे तो आप भी कहोगे ना हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, वही हमारी जिंदगी है। और वही जिंदगी को वही कौन खत्म कर रहा है? आपका मोबाइल। क्योंकि आपके पास अगर मोबाइल है तो बच्चे मोबाइल देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल जब देख रहे हैं तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी आपको फायदा भी हो रहा है हमारी तरफ से कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, घर बैठे आप पढ़ ले रहे हो। पहले बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन मोबाइल जब से चल गया आपका ऑनलाइन तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को अभी से गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो विज्ञान एक वरदान भी है, लेकिन ये एक बहुत भयंकर तलवार भी है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से जो 51 नंबर दिया है वो जवाब आपका हो जाएगा सर ये दिनकर जी ने लिखा है। किसने? दिनकर जी ने यहाँ पर लिखा है, पंक्ति आपकी है। लघुर में पूछा गया लघुर में संधि कौन है? देखो बड़ाओ की मात्रा है, और जब बड़ाओ की मात्रा होता है तो हमने क्या कहते हैं सर लघु धनुर में लघुर, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। कपूर शब्द आपका दिया गया कैसा है? तो हमने कहा सर कपूर जो आपका तद्भव है, आपको उत्तर बी हो जाएगा, तद्भव आपका बनेगा। यहाँ पर कर्पूर हो जाता है। एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुंह दो बात, यानी 54 नंबर दिया है। तो हमने कहा अपनी बात से पलट जाना, है ना, अपनी बात से पलट जाना, उत्तर आपका सी हो जाएगा। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना। प्रत्येक चरण में 16 चार मात्राओं का जो सम्मात्री छंद होता है वो कौन होता है? तो चौपाई होता है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अधरों में राग अमरंद पिए, अलकों में मल्लेज बंद किए, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे बिहार रे। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है सजी 56 नंबर में। तो हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जा दिया है आली आंखों में भरे विहाग, यानी इसका मतलब है कि आपका सजी ये जो आपका है श्रृंगार रस आपका है, यानी श्रृंगार रस आपका दिया गया है, श्रृंगार रस आपका दिया गया है, आपको उत्तर सी हो जाएगा। स्थायी भाव आपका रति होता है। यहाँ पर दिया अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं। अंधा कुआं के नाटककार होते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, आपको उत्तर डी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल बनेगा। अगला दिया है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अज का अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो अजा हो जाएगा, यानी बड़ा के प्रत्यय लगा देंगे तो काम बन जाएगा, आपका अजा बन जाएगा।
यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन है ना अज्ञे जी के द्वारा हुआ था और ये आपकी 1943 में प्रकाशित किया गया था। 1943 में, यानी पहला आपका हो जाएगा 4 तार सप्तक में से पहला तार सप्तक अपने नाम से यहाँ पर कराया गया था। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका दिया है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति अलंकार पूछा गया है। उल्का सी और सी शब्द आपका दिया है तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी शब्द दिया है तो आप कहेंगे सर उत्तर आपका हो जाएगा सर उपमा अलंकार, यानी उत्तर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको देखो हिंदी हमारी कंप्लीट हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जाएगी, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।